हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में आप तमाम लोगों का फिर से एक बार इस्तकबाल है और खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत होंगे। फिर से एक बार मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपने सेहत का बेइंतहा ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है। अगर सेहत है तो सब कुछ है। सेहत है तो ज़िंदगी रंगीन है, अगर सेहत ना हो तो ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल के दाम बढ़ने की असल वजह क्या है। कोविड-19 अब बेलगाम में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन का टीका लगाया। इस पे हमारे पीएम का क्या कहना है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शहर में एमएलएस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और दूसरे अधिकारी बूडा की मीटिंग क्यों नहीं अटेंड कर रहे। आर्यन खान की गिरफ्तारी की मियाद 30 अक्टूबर तक होगी। किसानों का एक साल से मोर्चा जो जारी है, सिंघू बॉर्डर से अपने टेंट निकालने शुरू कर दिए हैं। फिल्मी दुनिया में देवानंद की बात करते हैं। आईपीएल दुनिया का सबसे अमीर तरीन खेल समझा जा रहा है, जिसे हर कोई खरीदना चाहता है। आप देख रहे हैं। बात करते हैं आर्यन खान, जो किसी केस में फंस गए हैं और उनका केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है और उनकी बेल हमेशा रिजेक्ट की जाती है। रिजेक्ट करने की असली वजह क्या है, अभी तक किसी के समझ में नहीं। बहुत से लोगों का कहना है कि ये पॉलिटिकल गेम है। पिछले 6 महीने पहले बहुत से फिल्मी अदाकारों को इसी तरह के केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके 3 दिन में उनकी रिहाई हो गई थी। लेकिन आर्यन खान के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा। तो यही कहना चाहूँगा कि एक पोर्ट के ऊपर आपको $1 बिलियन की कोकीन मिलती है और एक जगह कहीं 1200 आदमी थे, वहाँ पर 1,30,000 की चरस और गांजा कुछ एक, जिसकी कंप्लीट की प्राइस ये है 1,30,000 अकॉर्डिंग टू द मीडिया। और वो एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ बन गई है। और मैंने तो हेडलाइन कभी देखी नहीं उस $1 बिलियन की कोकीन के बारे में। वह 5वें 6ठे पेज पे छोटा सा आ जाता है कुछ कभी एक आध बार कि अभी उन्होंने कहा जी हम यहाँ इन मुल्कों के जहाज़ ही नहीं आने देंगे। अरे जहाज़ नहीं आने तो क्यों अलग बात, ये जो रखा है इसका तो बताओ कुछ। तो ये सब तो खैर है, क्या है कि दिस इज़ द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज़ टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मज़ा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। आपको लगता है कि शाहरुख खान आर्यन खान को टारगेट मेरा आप जो है एक काम कीजिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ, मगर इस वक्त आप कर रहे हैं वो काम जो मना कर रहे हैं। आइए और बोलिए। चलिए बस ये कह रही थी कि हम चेंज मेकर्स किताब के लिए आए हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इनसे हमारा पुराने रिलेशन हमें पता है इनका, ठीक है, हम इनको जानते हैं। So of course this book will have stories of change initiated by women which is change for the better. But we are also seeing in our neighboring countries there's certain change that come which is not looking good, especially with the Hindu minorities in Bangladesh. What would you have to say to that, sir? Are you concerned with the situation in Bangladesh? Well, I am concerned with in every wherever there is injustice and there is repression of minorities anywhere, including our own country. And Bangladesh, it's a shame they are creating a very bad example because one takes for granted that Hasina Sheikh is a liberal. यहाँ तो खैर ठीक है, मोदी जी हैं, फिर भी समझ में आता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन वहाँ तो भाई हसीना शेख तो बड़ी डिसेंट कहलाती थी, उनके यहाँ ऐसा हो रहा, बड़े शर्म की बात है। और चाहिए कुछ? देखिए आपको एक बात बताऊं, जिस टॉपिक हम हैं उस पर बात कीजिए। आपको उस टॉपिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया की आधी आबादी की आप बात कर रहे हैं, एंड दे आर ट्रीटेड लाइक वन ऑफ द वर्स्ट माइनॉरिटीज इन द वर्ल्ड, और आपका एक सवाल उस पर नहीं। आप देख रहे हैं। शिफा को है जहाँ, शिफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा
सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दाम दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हर रोज़ कीमतों में बढ़ोतरी होती जा रही है, चाहे वो टमाटर हो या हरा धनिया हो या पेट्रोल हो। 1914 के बाद जब ये नई हुकूमत आई है तो महंगाई अपने उरूज पर है और वो तमाम सीमाएं पार कर चुके हैं जहां पे इंसान सोच भी नहीं सकते। 1914 के बाद नई हुकूमत आने के बाद महंगाई का दर इस तरह बढ़ गया है कि लोग हैरान और परेशान हो गए हैं और उनका जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग किसी तरह से भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। टमाटर की कीमत हो या हरा धनिया की कीमत हो या पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ हो या रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की टिकट के में इजाफा हो। 1914 में गैस की कीमतें जहां पे 390 रुपये थी, आज उसकी कीमत 1000 को पहुंच गई है। 2014 में पेट्रोल 69 रुपीज़ यानी 69 रुपये तक था। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अनुपम खेर ने ट्वीट्स में ये लिखा था कि अब हमें साइकिल निकालना चाहिए क्योंकि पेट्रोल के दाम रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब जब पेट्रोल 110 रुपये को पहुंच गया है, वो ट्वीट इसलिए नहीं करते कि वो हुकूमत के साथ हैं। 2014 में जब कुकिंग गैस की कीमतें बढ़ती जा रही थी तो ईरानी रास्तों पे आके इस बात का एहतजाज किया था कि कुकिंग गैस की कीमत हर रोज़ बढ़ती जा रही है और मौजूदा हुकूमत इसे कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। यहाँ तक कि उन्होंने माजी के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भी रवाना की थी। अब कीमतें बढ़ रही हैं तो स्मृति ईरानी का कहीं पता नहीं और ना ही कोई वो एहतजाज कर रहे हैं, ना वो कोई ट्वीट कर रहे हैं। सीमेंट की कीमतों में बेइंतहा इजाफा होता जा रहा है। 2014 में सीमेंट की कीमत 196 रुपये थी, अब इसकी कीमत जाके 400 रुपये से ज़्यादा हो गई है। स्टील जहां पे 3600 का बिकता था, अब उसकी कीमत 7100 रुपये हो गई है। जो सीमेंट और लोहे का भाव बढ़ता जा रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? लोहे और सीमेंट का भाव जो है अभी से नहीं बढ़ रहा है। अभी तो ये 2014 जब से स्टार्ट हुआ है तब से लोहा और सीमेंट की जो भाव है बढ़ती ही जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अभी तो ये इस साल में तो कुछ इसका हिसाब किताब ही नहीं है, क्योंकि कम से कम लोहे में 20,000 रुपये टन का रेट बढ़ा है। 20,000 रुपये टन। पहले जो लोहा आता था TMT बार्स जो बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, वो पहले जो आता था 40-45 के रेंज में मिल जाता था, 40,000 45,000 के रेंज में रहता था। मगर अचानक ये साल में क्या हुआ है, कम से कम 45,000 से सीधा 70,000 रुपये का रेट हो गया है लोहे का। सीमेंट जो आता था एक 280 रुपये 270 रुपये के भाव में जो आता था, आज का रेट 380 रुपये हो गए। एक बैग को 100 रुपये बढ़ गए। इसके वजह से जो है कंस्ट्रक्शन का काम जो है टोटल बंद हो गया है। जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस है, जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो अपने कंस्ट्रक्शन को टोटली बंद कर चुके हैं, क्योंकि रेट बढ़ने के वजह से। रेट उतरने का नाम नहीं ले रहा है। रॉ मटेरियल बढ़ा रहे हैं, उसके बाद गैसेस का रेट, ये इफेक्ट हुआ है गैसेस के रेट की वजह से। रॉ मटेरियल में जब प्रोडक्शन होता है स्टील का, सीमेंट का, हर जगह गैस लगती है, तो गैसेस का रेट 45% बढ़ा चुके हैं इन लोगों ने। बस 3 दिन में 45% रेट बढ़ाए हैं। ये 2014 के बाद बढ़ रही है, 2014 से पहले सही था सब कुछ? 2014 से पहले जो है स्टेबल था मार्केट, एकदम स्टेबल था। रेट बढ़ के भी 1-2 रुपए आगे पीछे होते रहता था। मगर 2014 के बाद जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है, इसका कुछ हिसाब ही नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। बस रेट बढ़ते ही जा रहा है, कम तो होने का नाम नहीं ले रहा। आप हर रोज कितने कस्टमर डील करते थे पहले? पहले कम से कम एक 30-35 कस्टमर डील होते थे पहले शुरुआत में। अभी जो महंगाई बढ़ी है, अभी सिर्फ रेट इंक्वायरी हो रहा है, डीलिंग कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आते हैं, रेट पूछते हैं, ठीक है लो साहब, जब रेट कम होता है तब स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन बोलते। इसके कौन जिम्मेदार है? इसकी देखो, अभी ये जो सियासत जो चल रही है, ये पहले की जो थी वो ठीक थी, मगर अभी जो है ये जिम्मेदार यही लोग हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है।
तो 2024 में कौन सी पार्टियां आने वाली है आपके ख्याल से? वो अब लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या हो रहा है, क्या क्या सुधारण हो रही है, ये लोगों को पता है। ये अभी लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर अच्छा लोग ये महंगाई को देखते हुए अगर अच्छा करेंगे तो ये पार्टी टिकेगी नहीं। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस वक्त तमाम चीज़ों की कीमतें कुछ अलग थी, लेकिन आज 2021 में इसकी कीमतें आसमान को छू गई हैं। अगर हम बनाएं तो क्या बनाएं और बेचें तो क्या बेचें, हम हर तरह से नुकसान में घिर से गए हैं। चाहिए कि बढ़ती हुई कीमतों पे लगाम लगाएं और बेचारी अवाम पे रहम करें। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं कोविड-19 की वबा अब बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है और हमें बताते हुए खुशी होती है कि बेलगाम शहर रिपोर्ट के मुताबिक कोई एक्टिव केसेस मौजूद नहीं थे, यानी इस वबा से तकरीबन हम निजात पा चुके हैं। लेकिन हमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आवाम से खिताब करते हुए ये कहा कि कोविड-19 हमारे देश से तो चला गया है, लेकिन हमें चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल हम इस तरह से करें जिस तरह से हम हर रोज़ जूते पहनते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। अब तक भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कोविड-19 का टीका लगाया है। जो लोग टीका नहीं लगाए उनसे भी ये गुजारिश की जा रही है कि वो जल्द से जल्द कोविड-19 का टीका लगाएं ताकि वो सेहतमंद रह सके। आप देख रहे हैं शहर के MLAs और ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बूडा की मीटिंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। एक प्रोटेस्ट निकाला गया था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि बूडा की मीटिंग होना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि बूडा में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जैसे कि इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और बूडा हाउसिंग स्कीम। यहाँ पे तकरीबन 1 लाख लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है। अगर बूडा की मीटिंग हो जाती है तो बहुत से लोगों का इसमें फ़ायदा होगा और बहुत से लोगों के सर पे जो छत नहीं है उन्हें छत नसीब होगी। आप देख रहे हैं अगर किसी के दिल तक पहुंचना हो तो बहुत ही आसान रास्ता उसका पेट है, और पेट के लिए अगर अच्छी ग़िज़ा मुयस्सर हो तो हम उसके दिल पे काबू पा सकते हैं। गांव में एक नए रेस्टोरेंट का इफ्तिताह पिछले हफ्ते हो गया था। ये रेस्टोरेंट NH4 पे खोला गया है। एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है जहाँ पे 120 लोगों की बैठने की जगह है। यहाँ की बिरयानी का जायका बेइंतहा उम्दा है और यहाँ के लजीज खानों का लुत्फ उठाएंगे। आप देख रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चे के सदर राकेश टिकैत का कहना है कि अब हम सिंगूर बॉर्डर से जा रहे हैं। हमारा मोर्चा, हमारा एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमारा दूसरा निशाना है दिल्ली की पार्लियामेंट के सामने। हम अपना एहतजाज जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कारण है जो आप ये हटा रहे हैं सब? अरे दिल्ली जाना हमें, तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ हम तो दिल्ली जाएंगे। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोल लेंगे, दिल्ली जाएंगे। तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ सब हटा देंगे। तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चलेंगे और कहाँ जाएंगे, जिसने कानून बना उसी के घर के बाहर। तो अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? ये हम कहाँ खोल रहे रास्ता, हमने तो रास्ता रोक ही नहीं रखा। क्या मतलब दिल्ली जाना? तो ये सब टेंट वगैरह क्यों हटाया जा रहा है? दिल्ली जाना चलो चलिए, आप भी वही साथ चलियो। आप देख रहे हैं बात करते हैं देवानंद साहब की। देवानंद साहब एक बहुत ही चॉकलेट हीरो थे। इस ज़माने में 3 हीरो ऐसे मशहूर थे जो आज हमारे दरमियान नहीं है। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद, ये त्रिमूर्ति थे बॉलीवुड की। देवानंद की पैदाइश आज़ादी से पहले पाकिस्तान में पेशावर में हुई थी। पार्टीशन के बाद वो हिंदुस्तान आ गए और बम्बई में काम की तलाश जारी रखी। सबसे पहले उन्होंने 120 रुपये तनख्वाह की मुलाजिमत की और वहाँ से बढ़ते हुए उन्होंने अपने बॉलीवुड का सफ़र जारी रखा। बेशुमार ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में काम किया और उनकी फिल्मों में संगीत ज़बरदस्त होता है। नवकेतन फिल्म्स ने ऐसी कई मशहूर फिल्में बनाई जिसमें एक नाम है गाइड। गाइड को R.K. नैयर ने लिखा था और ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी।
देवानंद ने तकरीबन बॉलीवुड के तमाम हीरोइन के साथ काम किया है। देवानंद शादी करना चाहते थे सुरैया से, लेकिन किसी वजह से ये शादी हो न सकी। देवानंद का डायलॉग अदा करने का एक अलग सा तरीका था और उनके कपड़े देखने के लायक होते थे। देवानंद अपने उम्र के आखिरी हिस्से तक काम करते रहे। आखिरकार उनका लंदन में इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं पे सुपुर्द खाक किया गया। आप देख रहे हैं आईपीएल दुनिया का सबसे फायदेमंद बिजनेस हो गया है। हर कोई चाहता है कि आईपीएल की टीम खरीदें। अब एक नया नाम सामने आ रहा है और वो है बॉलीवुड के मशहूर अदाकार रणवीर सिंह और उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण भी आईपीएल की एक टीम खरीदना चाहते हैं। यूएस की एक कंपनी ग्लेजर फैमिली भी आईपीएल की एक टीम खरीदना चाहती है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया ग्रुप भी इसमें दिलचस्पी रखती है। यानी ग्रुप्स भी एक आईपीएल टीम खरीदना चाहती है। यानी अगली बार आईपीएल का टूर्नामेंट होगा, उसमें 8 टीमें होगी, उसमें 10 टीमें होगी। न्यूज ट्रैक पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे बताते हुए बेइंतहा खुशी होती है कि न्यूज ट्रैक आप बेइंतहा दिलचस्पी से देख रहे हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आप देख रहे हैं